इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां यूसीसी पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि देश को एक विधान की जरूरत है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद हैं। कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद 6 तारीख और से लेकर 8 तारीख तक दिल्ली में कथा का आयोजन धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से किया जाएगा। तो यूसीसी के समर्थन में बाबा बागेश्वर अब नजर आने लगे हैं। हिंदू राष्ट्र एजेंडा या बागेश्वर का प्रोपेगेंडा, हालांकि ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की लगातार वो बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो यहां तक कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन इन सबके बीच यूसीसी का समर्थन कर दिया है और कहा है कि देश में एक ही विधान होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री भी कह रही हैं कि एक देश है तो एक कानून होगा। तो ऐसे में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है वो फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग जिन्हें देखो एकता से दिक्कत है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अपूर्वा जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद है, शालिनी हमारे साथ है, सुरभि हमारे साथ है, घनश्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद और आपको बताएंगे कैसे यूसीसी का समर्थन अब बाबा बागेश्वर की तरफ से किया गया है। यहाँ पर अपूर्वा, मैं आपका रुख कर रही हूँ अपूर्वा, क्योंकि यूसीसी को लेकर हालांकि देखिए देश भर में अब जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है। इन सबके बीच बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं वो। बिल्कुल, राम राम सोनिका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड पर मौजूद हूं, जहां से आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। तस्वीरें भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। और लगातार जिस तरह से जो सवाल आपने पूछा यूसीसी को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो ये बयान दिया है कि देश में एक समान कानून होना चाहिए, इसको लेकर भी अब उनकी प्रतिक्रिया जो सामने आई है उस पर उनका कहना है कि जब देश में लोग एक साथ रहते हैं, सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो कानून भी सबके लिए एक साथ होना चाहिए। इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। और ऐसे में आज देखिए खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज आने वाले हैं, दिल्ली आने वाले हैं। आज शाम 4 बजे से सबसे पहले कलश यात्रा का शुभारंभ होगा, उसके बाद कल से जो कथा कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, काफी दूर। बिल्कुल, शालिनी का भी रुख करते हैं। शालिनी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शालिनी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने यूसीसी को लेकर खुले मंच से कहा है कि देश में एक विधान, एक कानून होना चाहिए, ऐसे में अब जब 4-5 दिन उनकी दिल्ली में उपस्थिति होगी, क्या कुछ होने के आसार नजर आते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो राम राम इंडिया। उसके बाद चंदन, जो आपने सवाल किया उस सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने यूसीसी का एक जो है वो यूसीसी पर समर्थन दिया, उसको लेकर जो है अब जब वो दिल्ली आएंगे तो इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब वो कल अपनी कथा का आरंभ करेंगे तो वो यूसीसी का भी जिक्र जरूर करेंगे। देखिए, लगातार अपने मंचों पर वो खुलकर हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आए हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के बारे में तमाम बड़ी बातें कही है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बात साफ कर दिया है कि जब एक देश है तो कानून भी एक होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि देश में यूसीसी की बेहद जरूरी है, यानी कि अब उनके हिसाब से जो एक देश एक कानून है उस पर भी प्रधानमंत्री ने जो कहा था उस पर अब धीरेन्द्र शास्त्री ने मुहर लगा दिया है। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक समरसता बनाने के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात चंदन, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत देश में है। आपके पास मैं शालिनी लौट रही हूँ, सुरभि हमारे साथ बनी हुई है। सुरभि, क्योंकि देखिए जब भी बागेश्वर धाम के जो सरकार है धीरेन्द्र शास्त्री का, जहां पर भी पंडाल लगता है, भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लाखों की भीड़ यहाँ पे जुड़ जाती है। ऐसे में अगर वो वहां से इस बात का समर्थन कर दे तो इसका कितना बड़ा असर हो सकता है यूसीसी का समर्थन में? देखिए सोनिका, सबसे पहले तो राम राम और राम राम इंडिया में आज जब हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के हमेशा से कहा जाता है एक हिंदूवादी छवि उनकी इस वजह से भी रही है क्योंकि जिस तरीके से वो जब अपने कथा वाचन भी करते हैं तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। और वो कहते हैं कि 2027 तक या 2047 तक जो बाकी लोगों का जो एक एजेंडा चल रहा है उस एजेंडे को हम ध्वस्त करने का काम करेंगे
और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। इसमें धीरेंद्र शास्त्री साफ तौर पर ये संकेत देते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा माहौल बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, लेकिन देखिए बाबा आज से दिल्ली में हैं और सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि किस तरीके से अब बाबा यूसीसी को लेकर देश की राजधानी से बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार धीरेंद्र शास्त्री सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे में उनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सोनिका, क्योंकि एक लार्ज ऑडियंस है धीरेंद्र शास्त्री के पास जो उनकी बात को बहुत सीरियसली लेती है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जब भोपाल गए थे वहां से जब मंच से उन्होंने यूसीसी को लेकर ऐलान किया था कि अगर एक देश है तो एक कानून लागू होगा। इसके बाद इस पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, लेकिन अब धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कह दिया आपको वो आप जान लीजिए। देश को एक जैसा कानून की जरूरत है, धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम की सरकार यूसीसी से सामाजिक समरसता बढ़ने वाली है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूसीसी से सामाजिक फूट भी खत्म होगी और जिक्र किया कि जिन्हें एकता से दिक्कत है सिर्फ वही यूसीसी के विरोधी हैं। साथ में बाबा ने यह कहा है कि एक देश एक विधान ही होना चाहिए और देश को एक जैसे कानून की जरूरत है। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं और यूसीसी को लेकर यह बड़ा बयान सोनिका उनकी तरफ से आया है। तो यहाँ पर देखिए अब धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से भी यहाँ पर समर्थन कर दिया गया है यूसीसी का, क्योंकि लगातार वो हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं। जब भी उनका दरबार लगता है वहां पे लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। जब वो गुजरात पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर गुजरात के लोग संगठित हो जाए तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, पाकिस्तान को भी हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तमाम बातों का जिक्र वो करते हैं। बिल्कुल, घनश्याम का भी रुख करते हैं। घनश्याम, जिस तरीके से अब बाबा की मौजूदगी अगले 4 दिन देश की राजधानी में होनी है, उससे पहले यहां पहुंचते बाबा ने यूसीसी को लेकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। जी हाँ, तो राम राम मुंबई की मरीन ड्राइव से आप सभी को। और आज की ये बड़ी खबर है और आपको बता दें यूसीसी पे जो कुछ धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है उसके बाद दिल्ली का तापमान जरूर बढ़ेगा, लेकिन तापमान के साथ साथ आपको कुछ तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि असल में माहौल क्या है। माहौल काफी तगड़ा है और धीरेंद्र शास्त्री का ये कह दे रहा कि किसको दिक्कत है, किसको दिक्कत है यूसीसी से। अगर यूसीसी से किसी को दिक्कत है तो फिर वो देश का हिस्सा नहीं हो सकता। और धीरेंद्र शास्त्री का बयान सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है चंदन और सोनिका, इस बयान के कई मायने हैं। कहा बहुत कुछ जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद किसी तरह की कोई दखलंदाजी आगे आने वाले समय में धीरेंद्र शास्त्री की हो जाए, यानी कि एक पॉलिटिकल माइलेज भी उनको मिल सकता है। उसी के तहत एक खास तरह का एजेंडा सेट किया जा रहा है, लेकिन अभी ये सिर्फ कयासों के तले है, अनुमानों के दौर में है। लेकिन अगर धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि यूसीसी के समर्थन में वो हैं और यूसीसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इस बयान के बहुत मायने हैं। उनके कई लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं और उनकी कही हुई बात उनके लिए रामबाण है। तो इस बयान को काफी हल्के में नहीं लिया जा होती है, लोग मानते भी हैं, क्योंकि अपूर्वा वहां पर मौजूद है जहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री के। अपूर्वा, वहां पे और क्या तैयारी आप देख रही हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल सोनिका, तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। देखिए ये एंट्री गेट नंबर 1 है, इसके अलावा भी और कई एंट्री गेट्स यहाँ पर बनी हुई हैं। और आपको बता दूं कि जिस ट्रस्ट की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है उनकी तरफ से बताया गया है कि 70,000 से भी अधिक लोग, यानी लमसम हम मान लें कि 1 लाख तक लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हर राज्य से लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बाबा बागेश्वर धाम का जो ये कार्यक्रम होने वाला है उनमें शामिल होंगे। उनके खाने पीने से लेकर उनके रहने तक का जो पूरा बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं पूर्व आप दिखा रही हैं। लेकिन देखिए बाबा धीरेंद्र शास्त्री यानी आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत की है। कल बागेश्वर बाबा का 27वां जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने हिंदुत्व आधारित एक वेबसाइट लॉन्च की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के मेरे अभियान में कई दुश्मन हैं जो मुझे बोल्ड करना चाहते हैं, लेकिन बोल्ड आउट होने से पहले हर घर में एक धीरेंद्र शास्त्री मैं बना दूंगा। इन बातों का जिक्र किया गया है धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से। यहाँ पर आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है धीरेंद्र शास्त्री ने। सरकार का फायदा कैसे होगा, नेताओं का फायदा है कि फूट डालो, नीति करो। अंग्रेज चले गए, उनका बीज बचा हुआ है। ये बात कोई इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि जो है सबको डर है, और हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें भारत में स्थान। देखो, हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना, लेकिन
एक धीरेन्द्र कृष्ण को अगर कोई मिटाएगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा करें। तो आपने सुना किस तरीके से बागेश्वर के पीठाधीश्वर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए वो घर घर में धीरेन्द्र शास्त्री बना देंगे। शालिनी का रुख करते हैं। शालिनी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। शालिनी, जिस तरीके से सनातन को लेकर बाबा आज नहीं बीते कई महीनों से इस बात को दोहरा रहे हैं कि एकजुटता होनी चाहिए और उसके लिए आज उन्होंने कहा है कि यूसीसी वो सबसे महत्वपूर्ण वो है अस्त्र। बिल्कुल, देखिए चंदन, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी मंच पर हिंदू राष्ट्र की या फिर लोगों को एकजुट करने की बात कही हो। ऐसे कई मौके आए हैं, ऐसे कई मंचों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़े ही मुखर होकर ये साफ कर दिया है कि जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के बाद वो ये कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, यानी कि जो उनको मानने वाले हैं वो भी बड़ी संख्या में उनकी बातों को मानते हैं और उनकी तरफ से जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है इसका भी कई लोग समर्थन करके। इसके साथ ही जब चंदन उन्होंने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया तो आप समझ लीजिए कि जब धीरेन्द्र शास्त्री ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया तो जो उनके फॉलोवर्स है, जो उनको मानते हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं अब उसके समर्थन में आ गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब उनके समर्थन में भी सब आ रहे हैं। ऐसे में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो यूसीसी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है, अब उन्होंने क्या संकल्प लिया ये जरा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि यूसीसी का संकल्प वो ले रहे हैं कि अगर एक देश है तो एक कानून लागू होगा। यहाँ पर वो हम आपको बताते हैं क्या क्या संकल्प लिए गए हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर घर में एक धीरेन्द्र शास्त्री होना चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनमें से ये एक संकल्प धीरेन्द्र शास्त्री का कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। इसके साथ ही साथ देखिए किस तरीके से सनातन का संकल्प लिए धीरेन्द्र शास्त्री आज दिल्ली में मौजूद होंगे। कल यूसीसी को लेकर उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन देखिए संकल्प क्या है। पहला कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके साथ ही साथ वो ये कहते हुए कई मंचों से नजर आते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने से हिंदुस्तान को उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ये पहला संकल्प हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दूसरा संकल्प और तमाम संकल्पों के साथ अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि आज दिल्ली से क्या कुछ कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। रश्क इस वक्त हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ रही है। रश्क, आज बाबा की जब दिल्ली में मौजूदगी होगी तो सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि कल यूसीसी को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा है आज उससे आगे बढ़कर वो क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। राम राम चंदन और राम राम इंडिया, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री आज 27 साल के हो गए हैं और एक भव्य आयोजन हमारे तमाम सहयोगियों ने बताया। अपूर्वा क्योंकि मौजूद है वहां पे, वो तमाम तैयारियों के बारे में बता रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार उन्होंने जिस तरह से यूसीसी पर अपना समर्थन दिया है, वाकई में क्योंकि उनके हजारों में नहीं लाखों में फॉलोअर हैं, देश और विदेशों में भी उनके फॉलोअर हैं और उनका एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सब उनको फॉलो करते हैं। यूसीसी पर उन्होंने ये साफ कह दिया है कि एक देश एक विधान होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, संविधान सबके लिए एक है और वो इस बात को पुरजोर तरीके से बोलते आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो देश का भला नहीं चाहते, वो ये। और इससे पहले भी एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि 2 दिन पहले जया किशोरी ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। देखिए आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से हिंदी भाषी राज्यों की अगर हम बात करें तो 3 हिंदी भाषी राज्यों में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और जिस तरह से अभी घनश्याम जिक्र कर रहे थे कि पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश और एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, वो बिल्कुल रश्क, तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। आप सब यहाँ पर बने रहिए, यहाँ से आगे रुक करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी के दोनों गुटों के बैठक